अगर हमारे मेरे पिता की समय पर ट्रीटमेंट करवाती या कोई अच्छा हॉस्पिटल से इलाज करवाता जी। तो आज मेरा पिता की मौत नहीं होती। जाते हैं क्योंकि मेरे फादर के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं था। वो उनका सपना था कि मैं MBBS करूं, तो मैं उसकी स्टडी कर रहा था। तो उन्होंने सोनी बर्न ने कहा कि आप इनको लेके जाओ CMC के अंदर, लेकिन कंपनी ने कहा कि CMC के अंदर ज़्यादा खर्चा आ जाएगा और उन्होंने वहाँ पे CMC में एडमिट नहीं करवाया। जांच कराते तो शायद वो इंसान हमारे बीच में जिंदा होता। हिसार के सेक्टर 27-28 स्थित एक निजी फैक्ट्री के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर केमिकल रसायन गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है और आरोप ये भी लग रहे हैं कि फैक्ट्री मालिक अगर समय के ऊपर संभाल लेते तो शायद आज एक बेटे का पिता जिंदा होता। जी हाँ, इस वक्त मैं हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ और ये जो आप देख सकते हैं पोस्टमार्टम कक्ष, इसी के अंदर आज वो बॉडी लाई गई है क्योंकि आज उसका पोस्टमार्टम करवाना है। पूरा वाक्य क्या हुआ तो आपको बताते हैं कि उस बेटे का लगातार फैक्ट्री मालिक के ऊपर आरोप लग रहा है कि कीटनाशक रसायन उसके पिता के ऊपर काम करने के दौरान गिर गया था, जिसके बाद भी उसके पिता से 24 घंटे काम लिया गया, उसे किसी अस्पताल के अंदर भर्ती नहीं कराया गया और उसके बाद जब उसके पिता की हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो उसे अस्पताल के अंदर ले जाया गया, लेकिन 3 से 4 अस्पताल बदले गए और जब फैक्ट्री मालिक से बात की गई तो उसने प्राइवेट अस्पताल का खर्चा देने तक से भी इनकार कर दिया। पूरा मामला क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए प्रदीप जी कि आप लगातार इस तरीके के वर्गों की आवाज़ उठाते रहते हैं, आज जो ये मामला आया है इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं धन्यवाद करता हूँ साक्षी जी आपका, जो आप लगातार अपने चैनल के माध्यम से गरीब लोगों की आवाज़ को दिखाते हैं। बात ये है कि 17 तारीख की घटना है ये, और सेक्टर 27-28 में शायद 46 नंबर ये कंपनी नंबर है, वहाँ पे ये रसायन बनता है। और उसके जिस लड़के ने बताया उस 46 साल उसके पिताजी की उम्र है, ये सारे 4 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उनके ऊपर जब रसायन गिरा तो कंपनी ने कहा प्रायोरिटी तो ये थी कि तुरंत प्रभाव से किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा के उसको इलाज करवाएं, लेकिन कंपनी ने उसे 24 घंटे तक कोई सुध नहीं ली, बल्कि उनसे काम भी कराया गया। अब ऐसी कंडीशन में इंसान गुजरेगा ही। उसके बाद भी देखिए कि परिवार के ऊपर लगातार कंपनी की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है। वहाँ का ठेकेदार जो है, विनोद शायद नाम उसका, वो कंपनी के जो बच्चों को फ़ोन करके धमकी दे रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसका पोस्टमार्टम मत कराओ, फलाना मत कराओ, ढिमाका मत कराओ। अब एक चीज़ बताइए, कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है आपका ESI की, कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है PF की, वो दोनों चीज़ें नहीं है। आप सोचिए वो एक वर्कर की मौत है, कितने वर्कर ऐसे हैं जो ESI PF नहीं है, जिसके परिवार में कितने लोग हैं जो अपनी जान दे देते हैं। अब ESI भी जब बनाया जब उसको सोनी बर्न हॉस्पिटल में जिस समय रसायन गिरा था तो उस समय क्या जांच नहीं करवाई गई थी? क्योंकि बताया जा रहा है कि प्राइवेट पार्ट तक वो रसायन पहुंच चुका था। एक्चुअली अगर वो जांच कराते तो शायद वो इंसान हमारे बीच में जिंदा होता। कंपनी के मालिक, कंपनी के ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि किस हिसाब से हमारा पैसा बचे। हमारा देखो, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, पैसे की प्रायोरिटी है। हाउ कैन बी पॉसिबल कि ये जो परिवार है वो सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि 4 बच्चे हैं, चारों पढ़ाई कर रहे हैं, जो उनकी माँ है वो हाउसवाइफ है। अब वो कंपनी का मालिक अगर इसको अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता तो ये मामला नहीं होता। सोनी बर्न में हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद में उन्होंने इनका ESI कार्ड बनवाया। ESI इसलिए बनाया कि ताकि कंपनी का फिर भी 1 रुपया खर्चा ना हो। उसके बाद जिंदल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, वहाँ पर उनकी डेथ होगी। अब परिवार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप लोग कोई कार्रवाई ना करें, कोई कार्रवाई नहीं। भाई कार्रवाई क्यों ना करें? एक गरीब इंसान, वो हम देखिए, मैं फिर बोलता हूँ, हम जाति धर्म पे काम नहीं करते, हम इंसानियत के ऊपर काम करते हैं। ये जो भाई हमारे पास में पहुँचे कि हमें आपकी हेल्प चाहिए, मैं बिल्कुल पहुँचा यहाँ पे। तो जो मृत व्यक्ति है उनके बेटे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि जब उनके पिता के ऊपर केमिकल गिरा था और वो प्राइवेट पार्ट तक पहुँच चुका था, उससे पहले उनकी जाँच क्यों नहीं करवाई गई? मेरा नाम रितेश है। अभी कल 9 तारीख को मेरे फादर की सवेरे जिंदल हॉस्पिटल के अंदर डेथ हुई। ये डेथ नहीं है, ये एक तरह का हत्या है जो कि कंपनी ने किया है। उनके होते हुए डेथ हुई है, ये सामने से बिल्कुल। उनके कंपनी के अंदर ऑन ड्यूटी मेरे पापा के ऊपर एक केमिकल गिरी, फादर के ऊपर गिरी, तो फादर ने वहाँ पे 17 को गिरी थी केमिकल, तो फादर ने वहाँ पे बताया, लेकिन उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। और इसके बावजूद उन्होंने उस दिन डे तो काम करवाए, नाइट में भी उन्होंने काम करवाया उनसे। काम करवाने के बाद जब 18 तारीख को वो सुबह घर पहुँचते हैं तो उन्होंने हमें बताया कि मेरे गुप्तांग के ऊपर, स्क्रोटम के ऊपर वो केमिकल पहुंच गया है और मेरे को जलन सी हो रही है। तो हमने उनको नॉर्मल जो सूर्यनगर के अंदर डॉक्टर्स है उनको बुलाया, ट्रीटमेंट करवाई घर पे ही। ट्रीटमेंट करवाते थोड़े दिन चला ऐसे, 1-2 दिन बाद ठेकेदार आए वहाँ के, उनके साथ एक और भी आए थे कोई, वो आके देख के गए और उन्होंने कहा कि आपको ऐसा, मतलब कुछ भी उन्होंने ये नहीं किया कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, क्योंकि उनके कंपनी में काम कर रहे थे तो उनको तो नॉर्मल सी बात है, पता होगा केमिकल का इफेक्ट क्या है। नॉर्मल वर्कर को नहीं पता केमिकल के, उसमें बहुत सारे वर्कर हैं वहाँ पे, किसी को नहीं पता, लेकिन उनको पता था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो आके देख के चले गए और उसके बाद मम्मी ने 2 दिन बाद उनको फिर फ़ोन किया कि क्रिटिकल सिचुएशन है,
और आप आके कुछ करो, लेकिन उन्होंने उस दिन भी कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। 26 तारीख को उन्होंने जब बहुत ज़्यादा मम्मी ने रो के उनको गिड़गिड़ा के जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बुलाया नेशनल क्लिनिक के अंदर, नेशनल क्लिनिक जो कि यहाँ पे नियर मच्छी मार्केट के पास है। तो वहाँ पे उन्होंने बुलाया, नेशनल क्लिनिक में थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट मिली उनको, और ट्रीटमेंट मिलने के बाद उनको नेशनल क्लिनिक वालों ने रेफ़र कर दिया। फिर उनको आगे ले जाया गया सोनी बर्न हॉस्पिटल में। उस दिन नेशनल क्लिनिक में भी उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि लेके जाएं, इसके बावजूद ठेकेदार और ने कंपनी की तरफ से ये आया कि आप लेके आओ, चाहे उनकी हालत कैसी भी हो। उनको इस बात की बिल्कुल भी मतलब उनसे बिल्कुल भी हम्बलनेस नहीं थी उनकी। उनको वर्कर बस एक्सप्लॉइट करना था, टोटली एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उस कंपनी के अंदर वर्कर का। उन्होंने वहाँ पे बुलाया कि आप लेके आओ उस कंडीशन के अंदर। उन्हें कोई मतलब नहीं रास्ते में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं। वो बस आके वहाँ पहुँचे और उसके बाद उनके बाद सोनी बर्न हॉस्पिटल के अंदर उनको एडमिट करवाया गया। सोनी बर्न हॉस्पिटल में 3-4 दिन के बाद उनकी कंडीशन ख़राब हुई, तो उन्होंने सोनी बर्न ने कहा कि आप इनको लेके जाओ सीएमसी के अंदर, लेकिन कंपनी ने कहा कि सीएमसी के अंदर ज़्यादा खर्चा आ जाएगा और उन्होंने वहाँ पे सीएमसी में एडमिट नहीं करवाया। और उस दिन उनको जिंदल में कंपनी ने बोला कि जिंदल में लेके जाओ। जिंदल में लेके गए, वहाँ पे उसी ख़राब हालत के अंदर जिंदल में बाहर रखा उनको, जब तक आईसीयू का बेड नहीं मिल गया 2 घंटे तक उनको बाहर रखा, वैसे ही सिचुएशन के अंदर, बिल्कुल बुरी सिचुएशन के अंदर। फिर उसके बाद उस दिन उन्होंने कंपनी ने ये कहा कि आप इनको घर पे लेके जाओ, क्योंकि जिंदल हॉस्पिटल ने उनसे बजट मांगा था कुछ 20-30 हज़ार रुपये था, कुछ भी जो भी था उन्होंने मांगा। तो उन्होंने कंपनी ने देने से मना कर दिया और कहा कि आप करो, आप इसको सिविल में लेके जाओ, आपको जहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाओ, और नहीं तो आप घर लेके जाओ, हमारे रिस्क के ऊपर घर लेके जाओ। कंपनी के अंदर कंपनी वाले ये बात बोल रहे थे, आप लेके जाओ कुछ नहीं होगा उनको। इतनी सीरियस कंडीशन के अंदर, मतलब उनको पता होने के बावजूद कि दवाई का इफेक्ट क्या होने वाला है, उन्होंने ये कहा कि आप घर लेके जाओ इनको। उस दिन पूरी रात उनको घर पे रखा उसी ख़राब हालत के अंदर। सुबेरे जब उनको दोबारा फ़ोन किया कि आप लेके आओ, मम्मी रोने लगी, उनको गिड़गिड़ाने लगी, तब भी उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। उनके बाद भी वो ये कह रहे थे आज तक तो वहाँ कोई ईसाई नहीं था। उस दिन के बाद उन्होंने ISI कार्ड बनाया उनका, ताकि उनके पैसे ना लगे उस वर्कर के ऊपर 1 रुपया भी, जो कि ऐसा वर्कर जो कि 11 साल से उस कंपनी के अंदर अपना डे नाइट दे रहा था पूरा का पूरा। उन्होंने ISI कार्ड बनवाया उनका उसी टाइम इंस्टेंट, और वर्कर के ऊपर प्रेशर डाला, मेरे फादर के ऊपर प्रेशर डाला कि आपका ऊपर से ये और कह रहे थे कि आपका बना हुआ था ISI कार्ड, आपको नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये भी, अगर ISI कार्ड बना हुआ है तो PF कहाँ है, PF भी नहीं कटता। तो ISI कार्ड उन्होंने इंस्टेंट बनवा के दे दिया। और फिर उसके बाद उसी ISI कार्ड के ऊपर जिंदल में ट्रीटमेंट चल रहा था। जिंदल में ट्रीटमेंट चलने के दौरान 1-2 दिन वो आए, और उसके बाद उनमें से कंपनी का ना तो कोई वर्कर आया, ना कंपनी का एम्प्लॉय, कोई भी नहीं, मालिक से लेकर ठेकेदार तक कोई नहीं आ रहा था। कल डेथ के बाद उनको जब 2 बार फ़ोन किया तब उन्होंने आए, उससे पहले भी लगातार फ़ोन जा रहे हैं, डेली कॉल्स जारी है, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था उनसे। उन्हें मतलब कोई मतलब नहीं उनके कंपनी में क्या वर्कर कर रहे हैं, वर्कर से को क्या हो रहा है, उनकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है तो अपने पैसे से मतलब है, बस जेब भरने से मतलब, और कोई मतलब नहीं है। उनकी कल डेथ हो गई, लेकिन फिर भी अभी तक उनसे कुछ नहीं। ऊपर से कल उनका कॉल आया ठेकेदार की तरफ से, और उन्होंने विद गाली मेरे साथ बात करी है, गालियों के साथ मेरे साथ बात करी है, ऐसे बात नहीं करी नॉर्मल। और रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि अगर आज के टाइम रिकॉर्ड अगर हम करते हैं तो दूसरे तरफ सुनाई देता है, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कंपनी JRPL के अंदर काम कर रहे हैं, जसवंत रसायन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 27-28 सेक्टर के अंदर है, प्लॉट नंबर 48। कंपनी ये फर्टिलाइजर्स वगैरह, दवाइयाँ वगैरह खेतों में जो बनती है वही उनकी कंपनी थी। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार उसका विनोद ठेकेदार करके है कुछ, जिसके अंडर अभी काम कर रहे थे फादर। FIR वगैरह हमने दर्ज करवा दी है विद नेम। उम्र क्या थी? पापा की उम्र अभी 40-60। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस अपनी तरफ से अभी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी कुछ भी हुआ नहीं है। मतलब बॉडी अभी पड़ी है, पोस्टमार्टम हो रही है। आप क्या चाहते हैं? हम फाइनेंशियली हेल्प चाहते हैं, क्योंकि मेरे फादर के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं था। वो उनका सपना था कि मैं MBBS करूँ, तो मैं उसकी स्टडी कर रहा था। भाई भी अभी स्टडी कर रहा है, सिस्टर भी अभी स्टडी कर रही है, सब स्टडी कर रहे हैं। हमारे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, पीछे कुछ भी किसी चीज़ का भी कोई भी सपोर्ट नहीं है। कितने बहन भाई हैं? हम 4 भाई बहन हैं। मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ है, तो कमाने वाला कोई नहीं? कमाने वाला कोई भी नहीं, और सब स्टडी कर रहे थे, और मैं भी स्टडी कर रहा था अभी। कुछ भी हमारे पास मतलब हमारा कंपनी के सामने आपने बात रखी कि फाइनेंस? कंपनी वाले आएंगे तो बात रखेंगे ना मैम, कंपनी वाले को तो मतलब ही नहीं। उन्होंने कचरे की तरह फेंक दिया उनको। क्या पोस्टमार्टम हो चुका है? अभी हो रहा है मैम, अभी हो रहा डेड बॉडी को लेकर के क्या आप लोग आगे मांग करेंगे, कैसा रहेगा? है। डेड बॉडी के साथ तो हम जीते जी तो उनको कभी रिलैक्सेशन मिली नहीं, तो हम डेड बॉडी को ऐसे तो नहीं है मैम उछालेंगे या और कुछ करेंगे। नॉर्मल सी बात है, जो हमारे हिंदू धर्म में है वही चीज़ें करेंगे हम तो। कितनी आर्थिक सहायता चाहते हैं सर? आर्थिक सहायता तो सर ये क्या बताएगा सर? कोई क्या ही बताएं। ये तो कंपनी के जो आपके पास जिनका फ़ोन आया था, किनका फ़ोन आया था? ठेकेदार का। ठेकेदार का। गाली गलौज के साथ बात की, लेकिन कंपनी के पता नहीं कौन थे जिनसे उन्होंने बात करी, कंपनी का ओनर था या जो भी था, उन्होंने
मतलब विद गाली बात करी है मेरे साथ। कोई नॉर्मल ऐसे बोले कि ऐसे हमारे पास हमारे यहाँ पे कंपनी में कुछ नहीं होता, तुम जिसके बहकावे में आके ये कर रहे हो वो तुमसे पीछे हट जाएगा और तुम कुछ नहीं रह जाओगे, अभी जो वो भी उजड़ जाओगे तुम। धमकियाँ, ये एक तरह की धमकी है मैम। ये वो ये कह रहे थे कि आप कुछ भी रिपोर्ट मत करो, पोस्टमार्टम मत कराओ। कल डेथ के बाद कंपनी के वो भी आए थे, और वो जो आए थे दो, एक विनोद ठेकेदार और एक और आए थे, वो भी यही कह रहे थे कि पोस्टमार्टम मत कराओ। मतलब टोटली वो दबाना चाह रहे थे हमें। हमारा प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन है मैम वहाँ पे। कौन दबा रहा था? ठेकेदार? ठेकेदार के साथ अभी पता नहीं कौन थे वो पोस्टमार्टम के लिए भी मना कर रहे थे, यहाँ तक कि पीआई के लिए, सब चीज़ों के लिए वो मना कर रहे थे। मैं दिनांक 17 कल रुका प्राप्त हुआ कि राजकुमार पुत्र नारायण शाह जी काम करते समय केमिकल गिरने से और दौरान इलाज जिंदल अस्पताल में मौत हो गई है जी। जिस सूचना पर हम वहाँ पहुँचे, डेड बॉडी रिसीव की, कल बयान नहीं कराए। आज उसके पुत्र राजकुमार के पुत्र रितेश ने अपना बयान तहरीर करवाया कि मेरे पिता की केमिकल गिरने से फैक्ट्री मालिक व इसका जो काम पर लगवाया था विनोद, उसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ है। अगर मेरे पिता की समय पर ट्रीटमेंट करवाती या कोई अच्छा हॉस्पिटल से इलाज करवाता तो आज मेरा पिता की मौत नहीं होती। जिसका मुकदमा दर्ज किया है 14 से 42 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ है 304 का। आगे तफ्तीश जारी है, जो सच्चाई होगी सामने आएगी। अगर मान लीजिए इसमें फैक्ट्री मालिक और जो ठेकेदार हैं वो अगर कहीं भी गुनहगारी आरोपी साबित होते हैं तो उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? उनको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करेंगे, ताकि मामला कोर्ट के ऊपर है तो कोर्ट करेगी तो क्या करेंगे।